नमस्कार दोस्तों। एक आईपीएस ऑफिसर ज्यादा ताकतवर है या फिर एक हाई कोर्ट का जज ज्यादा ताकतवर है? ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके सामने जाने में जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो थोड़ा घबराते हैं। जब भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स आते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे एक हाई कोर्ट के जज और एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के बीच में एक टसल सा होता नजर आ रहा है। जो जज है वो है जस्टिस एचपी संदेश साहब। ये भाई कर्नाटका की हाई कोर्ट में जज हैं। दूसरी तरफ है आपके सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीमांत कुमार सिंह जी। ये ओवरऑल एडीजीपी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बराबर होती है ये रैंक एडीजीपी की। और ये एंटी करप्शन ब्यूरो में पोस्टेड है मिस्टर सीमांत कुमार सिंह, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर आप एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट देखोगे तो वहां पे इनका नाम लिखा हुआ। अब सीमांत कुमार सिंह के ऊपर यहां पे इल्जाम लगा दिया किसने? जस्टिस एचपी संदेश साहब ने। सीमांत कुमार सिंह जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए जस्टिस एचपी संदेश साहब ने क्या बोला कि ये एक टेंटेड ऑफिसर है, एक करप्ट ऑफिसर है। कलेक्शन सेंटर खुला है, कलेक्शन सेंटर मतलब आओ और पैसा भर के जाओ। इस हद तक करप्शन के चार्जेस ओपन ऑर्डर में हाई कोर्ट में बोलते वक्त एचपी संदेश साहब ने उनके ऊपर लगा दी। वैसे मैं बता दूं इस न्यूज का सोर्स livelawin है, बहुत ही अच्छा एक लीगल पोर्टल है। तो ओवरऑल मैं लीगल की न्यूज यहां से उठाता हूं, तो मैं ड्यू ओवरऑल इस न्यूज के सोर्स को कंसिडरेशन दे रहा हूं। तो बेसिकली एचपी संदेश साहब सीमांत सिंह के ऊपर यहां पे करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। अब कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है कि ये करप्शन के चार्जेस लगाए क्यों। एंटी करप्शन ब्यूरो का काम क्या होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में? करप्शन को रोकना। तो भाई देखिए, जो डेप्यूटी कमिश्नर थे बेंगलुरु अर्बन जोन के, उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस आया होगा, तो उनके करप्शन के केस में जो बेल की पिटीशन है वो पहुंची एचपी संदेश साहब के पास। इस बेल की पिटीशन के दौरान स्टेट के एंटी करप्शन ब्यूरो से बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड मांग लिए यहां पे एचपी संदेश साहब। एचपी संदेश साहब इस पर्टिकुलर केस को ऐसा बताया जा रहा है बहुत ज्यादा खंगालने लगे। अब जब बहुत ज्यादा खंगालने लगे तो उसके बाद एचपी संदेश साहब ने ओपनली केस में कोर्ट में क्या बोल दिया कि भाई 1 जुलाई को मीटिंग चल रही थी और उस 1 जुलाई की मीटिंग क्या मतलब एक डिनर पार्टी थी। जो चीफ जस्टिस थे कर्नाटक हाई कोर्ट की वो रिटायर हो रहे थे और इस डिनर पार्टी में ओपनली थ्रेट दी गई किसको? जस्टिस एचपी संदेश साहब को कि इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब यहां पे थ्रेट आई है एचपी संदेश साहब के पास कि तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे अगर तुम ज्यादा पीछे पड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर के। तो यहां पे एचपी संदेश साहब ने बोला कि करप्शन तो कर्स है, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। इस प्रकार की बातें यहां पे एचपी संदेश साहब ने बोल दी। ओपनली यहां पे इन्होंने सीमांत कुमार सिंह साहब जो कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है इनके अगेंस्ट बोला। सीमांत कुमार साहब इस बात को नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सीमांत कुमार साहब का क्या बोलना है कि भाई मेरे कैरियर के ऊपर यहां पे दाग लगाया जा रहा है। 2009 की मेरी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को ओपनली कोर्ट में पढ़ा जा रहा है। इससे मेरी इमेज को नुकसान पहुंचता है, मेरी डिग्निटी को नुकसान पहुंचता है। और यह बात सीमांत कुमार सिंह ने जाके सुप्रीम कोर्ट में बोली है। और सीमांत कुमार सिंह को यहां पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? स्टेट की एंटी करप्शन ब्यूरो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त की है कि साहब देखिए, ये जो पर्टिकुलर केस इस समय पे एचपी संदेश जी के पास है, इसको आप ट्रांसफर कर दो और एक ऐसी बेंच को दे दो जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द कर्नाटका हाईकोर्ट लीड कर रहा हो। मतलब एचपी संदेश जी के पास से इस पर्टिकुलर केस को यहां पे हटा दो। ये रिक्वेस्ट गई है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से, जो कि स्टेट की एंटी करप्शन ब्यूरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय मांगा है और बोला है कि हम इसके ऊपर लौट के वापस आएंगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये क्लासिक केस है एक हाई कोर्ट के जज और एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के बीच के टसल का। अब सीमांत कुमार सिंह का क्या बोलना है और ओवरऑल एंटी करप्शन ब्यूरो का यहां पे क्या स्टैंड है, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो को हेड कर रहे हैं सीमांत कुमार सिंह साहब। देखिए इनका यह बोलना है कि नो डाउट हाई कोर्ट किसी पर्टिकुलर प्रोब को मॉनिटर कर सकता है। तो अगर डेप्यूटी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन के ऊपर कोई ओवरऑल एंटी करप्शन का केस चल रहा है तो इस केस को प्रोब को मॉनिटर कर सकती है हाई कोर्ट। लेकिन यहां पे एक सिंपल बेल का केस पहुंचा था हाई कोर्ट के पास। इस बेल के केस को जरूरत से ज्यादा खंगाल रही है हाई कोर्ट। नो डाउट एक प्रोब को मॉनिटर कर सकती है हाई कोर्ट, लेकिन बेल के लिए आपके पास पिटीशन है और उसी में आप प्रोब को मॉनिटर करने लगो, ये एक सही स्टैंस नहीं है। ऐसा बोलना है कि हाँ किसका? एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ कर्नाटका का। ओके, एचपी संदेश साहब का क्या बोलना है कि भाई मैंने तो ओवरऑल प्रोब को मॉनिटर किया, मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे यहां पे ट्रांसफर की धमकी दी जा रही है।
और ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है सीनियर आईपीएस ऑफिसर ये बहुत ज्यादा करप्ट है। मतलब ओपन, अब देखिए एक हाई कोर्ट के जज के मुंह से भी ओवरऑल सीधे सीधे सीनियर आईपीएस ऑफिसर के लिए करप्ट बोल देना, बेईमान बोल देना, ये भी देखिए कुछ हद तक सही नहीं है। ओके, करप्शन एक ऐसी चीज है जिसको आपको ग्राउंड लेवल पे प्रूव करना पड़ेगा। जब तक वो प्रूव नहीं है तब तक इट इज ऑन बुक, इट इज एन एलिगेशन। एलिगेशन एक अलग चीज होती है, कन्विक्शन एक अलग चीज होती है। एलिगेशन में आप इल्जाम लगाते हो, कन्विक्शन में आप सजा सुनाते हो कि हाँ भाई तुम्हारे खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं वो प्रूव हो चुके हैं, अब हम तुमको सजा सुना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या जजमेंट रहेगा, वो जब सुप्रीम कोर्ट 3 दिन बाद ऑर्डर देगी तो मैं करंट अफेयर्स में एक अलग से वीडियो बना के आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो दिस वाज अ क्लासिक केस ऑफ अ टसल बिटवीन कर्नाटका हाई कोर्ट एंड अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर। लेट्स सी यहां पे क्या निकल के आता है। आपके लिए इंस्पायरिंग बात यह है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद अगर आपके पास सरकार का सपोर्ट है तो आप बहुत ताकतवर होगे। अगर मान लीजिए यहां पे जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है या किसी भी पर्टिकुलर केस में जहां पे हाई कोर्ट एक आईएएस या आईपीएस के अगेंस्ट आवाज उठा देता है, अगर उस आईएएस आईपीएस के काम में सरकार उसका सपोर्ट दे रही है, अगर सरकार उसके पीछे खड़ी है, तो ओवरऑल यहां पे वो आईपीएस या आईएएस अधिकारी या सिविल सर्वेंट ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगर सरकार उसके साथ नहीं, जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, और ओवरऑल उसके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, तो उस केस में फिर वो आईएएस आईपीएस कमजोर पड़ जाएगा। तो एक कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि सर जुडिशरी ज्यादा ताकत है या एग्जीक्यूटिव ज्यादा ताकत है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव की डिबेट में। तो डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूटिव को कितनी बैकिंग मिल रही है। यहाँ पे हाई कोर्ट के जज साहब बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बट वो जो एग्जीक्यूटिव है, जो सिविल सर्वेंट है, उसने क्या काम किया, उसके पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हैं, ओवरऑल उसको कितना पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, किस हिसाब से ओवरऑल वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या निकल के आता है ओवरऑल, सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या बोलता है। ये जब जजमेंट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट अपना स्टांस दे देगा, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप ओवरऑल इस पर्टिकुलर न्यूज से कुछ ना कुछ रेलेवेंट आपको जानने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।